Hello everyone. Today we are going to complete the Marxist theory. Okay? So let's start. Marxist theory of origin of the state. Okay. मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? देखो, सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है, जब मार्क्सिस्ट थ्योरी आई वो 19th सेंचुरी के आसपास आई, करेक्ट? तो जब 19th सेंचुरी के आसपास आई तब तक तो स्टेट बन चुका था। तो इसका मतलब मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजिन जो स्टेट का है उस पर टिप्पणी दी है। ऑलरेडी जो स्टेट ओरिजिनेटेड है उस पर टिप्पणी दी है। तो लेट्स सी क्या उनका इस मार्क्सिस्ट थ्योरी का मीनिंग था। मार्क्सिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ स्टेट फ्रॉम हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट एंड क्लास पर्सपेक्टिव। उनका ये कहना है कि जो स्टेट का हम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, स्टेट का जो ओरिजिन है वो मेनली इकोनॉमिक बेस्ड है, मतलब इकॉनमी से ही रिलेटेड है, फाइनेंस के रिलेशन में है, सॉरी। तो हिस्टोरिकल, मटेरियलिस्ट एंड क्लास पर्सपेक्टिव है। स्टेट इज़ नॉट इटर्नल और नेचुरल, ना ही ये नेचुरल है ना ये हमेशा रहने वाला है। इटर्नल का मतलब हमेशा रहने वाला। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। It arises to protect the interest of the dominant, that is the ruling class, and to maintain its rule. It is a class instrument. Now how? Let's understand. Sorry, but ये lecture थोड़ा सा बड़ा होगा because we need to understand Marxist theory properly. Okay. तो dominant ruling class क्या होगा? Dominant, देखो, दो classes रहे होंगे, ruling class, okay, and एक working class. अब सिंपल सी बात है, मार्क्स ये कहते हैं कि अगर इन्होंने गलती से स्ट्राइक कर दी, इन्होंने वेजेस कम कर दिए इनके, तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी। जब इन्होंने स्ट्राइक करी तो इन लोगों ने पुलिस को बुलाया, ओके। और पुलिस किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? इनका। तो एक तरीके से यही होता था। इसकी वजह से इसने बोला, मतलब मार्क्स ने बोला कि जो ये स्टेट है दैट इज़ द क्लास इंस्ट्रूमेंट, ओके। स्टेट के अंदर क्या पावर होती है? पुलिसिंग की पावर होती है ना, तो इसलिए। अब इनके मेन थिंकर्स कौन कौन से थे? ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स तो होंगे ही। दास कैपिटल में उन्होंने बताया है, ये भी देखना है। क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, दिस इज़ अनदर बुक। नाउ एंगल्स की बुक क्या है? एंगल्स की, फ्रेडरिक एंगल्स की 1820 to 1895 वो उनका ये रहा, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। यहाँ पे उन्होंने इस थ्योरी के बारे में जिक्र किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक आइडिया क्या है? Human society has passed through different economic stages, correct? With the emergence of private property, society got divided into classes. Class conflict became inevitable. To maintain the rule of the exploiting class and to suppress the exploited class, the state came into existence. The state is an instrument of class domination and class oppression. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि पहले ह्यूमन सोसाइटी नॉर्मल थी, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टेजेस आई, इकॉनमी बढ़ी। इकॉनमी जब बढ़ी तो उसी में प्रॉपर्टी आई, ठीक है। जब प्रॉपर्टी आई तो किसके पास प्रॉपर्टी रही, किसके पास नहीं रही। जिनके पास प्रॉपर्टी हो गई वो रिच बन गए और जिनके पास नहीं हुई वो पुअर बन गए। अब ये जब हुआ तो इनके डोमिनेशन के लिए, इन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने स्टेट का मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल ही रहे, तो स्टेट बना ली, ओके। क्योंकि क्लास ऑलरेडी बन चुकी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, तो इस सबको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी इन्होंने एक स्टेट बना ली। द स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन एंड क्लास ऑपरेशन। बेसिकली स्टेट जो है वो फेवर करता है रूलिंग क्लास को, ओके। नाउ आई गेस वी अंडरस्टूड प्रॉपरली। नाउ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है? बेसिस ऑफ दिस थियरी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, देखो, मैटर की जब भी बात होती है तो बेसिकली जब भी कार्ल मार्क्स करते हैं वो इकॉनमी से रिलेटेड बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि जो हिस्ट्री भी है ना वो जैसे इवॉल्व हुई है, वो उसका जो बेस रहा होगा वो इकॉनमी रहा होगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन अ सोसाइटी डिटरमाइंस इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। The economic base, forces of production plus relations of production determines the superstructure, state, law, politics, ideology, religion, culture, etc. मतलब जो बेस रहा होगा हर एक चीज़ का वो इकॉनमी रहा होगा, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो भी बना है, रिलीजन का, क्लास का, जो भी स्टेट या सोसाइटी, स्कूल, रिलीजन, आइडियोलॉजी, जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो इकॉनमी के ऊपर बनी। इकॉनमी इनका ढांचा है, नींव है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या रहे होंगे। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म रहा होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो क्लास, नो स्टेट। स्लेवरी आ गई, फिर स्लेव ओनर्स वर्सेस स्लेव्स आ गए, स्टेट अराइजेस टू प्रोटेक्ट स्लेव ओनर्स। फ्यूडलिज्म आया, फिर
लॉर्ड्स वर्सेस सर्फ्स आ गया, स्टेट प्रोटेक्ट्स फ्यूडल लॉर्ड्स, कैपिटलिज्म आ गया, फिर उसके बाद बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट। अब ये देखते हैं ना हम यहाँ पे भी दो क्लासेस, यहाँ पे भी दो क्लासेस, यहाँ पे भी दो क्लासेस, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल है। ओके, सोशलिज्म आया, फिर उसके बाद फिर कम्युनिज्म आया। फिफ्थ देखते हैं हम, ओरिजिन ऑफ द स्टेट according to Marx. With the advent of private property, economic inequality emerged. This led to class conflict between exploiting and exploited classes. To regulate this conflict and to protect the interests of the ruling class, the state originated. Engels क्या कहते हैं? The state is a product of the irreconcilability of class antagonism. State is an instrument of class domination. ओरिजिन ऑफ द स्टेट कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कि उन्होंने सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर रूलिंग क्लास ने एक स्टेट ओरिजिनेट कर दी। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट इज़ अ क्लास स्टेट, सिंपल सी बात है, क्लास डोमिनेशनल क्लास स्टेट ही होगा। इट इज़ नॉट न्यूट्रल, इट ऑलवेज सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉपर्टी राइट्स, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एक्सेट्रा फॉर द सेक ऑफ द डोमिनेंट क्लास। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड रिप्रेशन। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि भाई ये विदर होगी स्टेट। इट इज़ अ सोशलिस्ट, इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास ओवरथ्रोज द रूल ऑफ कैपिटलिस्ट। द स्टेट बिकम्स द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट टू सप्रेस द रेमिनेंस ऑफ द exploiting class. With the establishment of classless society, communism, the state will wither away and a stateless, classless communist society will emerge. Merits and criticism क्या क्या रहे? इनकी मेरिट्स क्या रही? इन्होंने एक साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन दिया, शोज दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, हाईलाइट्स द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द स्टेट इन क्लास सोसाइटीज़। इनका क्रिटिसिज्म क्या रहा है? इनको क्रिटिसाइज किस बात के लिए किया गया है कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इज़ जस्ट वन साइडेड, उन्होंने और फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं किए, इग्नोर्स नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिलीजन, कल्चर, आइडियाज़, लीडरशिप, साइकोलॉजी, ठीक है, कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ होगा, तो उनमें ये फैक्टर्स भी तो काफ़ी ज़्यादा शामिल होंगे, इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। प्रेडिक्शन ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट हैज़ नॉट मटेरियलाइज्ड। नाउ इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट थियरी व्यूज़ द स्टेट एज अ हिस्टोरिकल प्रोडक्ट born out of class conflict and economic inequality. Okay, it is a class instrument used by ruling class to maintain its domination. The ultimate goal is a classless, stateless, communist society where the state will disappear. That's called withering away of the state. Now let's see the key idea. State is the product of class conflict and economic inequality created to serve the interest of the ruling class. State is the product of class conflict and economic inequality created to serve the interest of the ruling class. So this was all about Marxist theory of origin of the state. Thank you, and we'll meet in the next lecture. Since we have completed one topic of civics syllabus, we are going to move to the next topic from tomorrow. Thank you for watching.